टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका राज शर्मा। स्पैक चैप्टर ऑस्ट्रेलिया के शब्द ग्रहण समारोह में पहुंचे स्पैक के राष्ट्रीय प्रभारी प्यारेलाल। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका कार्यक्रम को लेकर और जो इनका प्रवास था कैसा अनुभव रहा। सबसे पहले आपका स्वागत है टारगेट पोस्ट पर। धन्यवाद जी आजाद जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ टारगेट पोस्ट का, जिन्होंने यहाँ बैठकर हमारे विदेशों में चैप्टर के स्पेक चैप्टर के लोगों को और भारत में विप्र फाउंडेशन के सभी लोगों को जो लाइव प्रोग्राम पार्लियामेंट का दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा यहाँ रहकर। और मैं हमारे स्पेक की चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी और विप्र फाउंडेशन के संयोजक सुशील ओझा जी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मेरे को विप्र फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व बनाकर संगठन का और मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष हमारे स्पेक के ऑस्ट्रेलिया चैप्टर के अध्यक्ष चंद्र शर्मा जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट में इतना शानदार प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भारतीय मूल के मेलबोर्न मेयर प्रदीप तिवारी जी, उनका विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम को और चार चांद लगाए, उसके लिए विशेष उनका धन्यवाद। और वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर मेयर बनकर उन्होंने जो हमारे भारत की मूल संस्कृति और उसको बचाए हुए हैं, और वहाँ पर ये दिवाली का स्नेह मिलन किया, उसमें भी मेरा जाना हुआ, उसके लिए मैं प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया पहली बार आए? जी, मैं पहली बार आया ऑस्ट्रेलिया। और हम कल हमारी टीम के साथ स्पेक के प्रतिनिधित्व मंडल के साथ काउंसिल ऑफ जनरल डॉक्टर सुशील जी से मिले, और उनसे मिलकर हमने हमारे स्पेक के बारे में बताया, स्पेक के प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी दी। तो वो बहुत खुशी जाहिर करे कि भाई यहाँ आकर सनातन और उसके इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया। और हमें पता चला कि भाई उनसे बात करके कि हमारे भारतीय मूल के यहाँ 4 लाख लोग रह रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि भाई जब भी हमें यहाँ पर जो चंद्र जी को और उनको बताया कि भाई यहाँ कभी भी हमारी कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए स्पेक टीम और हम हमेशा उनके लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अब किसी और देश में आपका चैप्टर बनने जा रहा है? सर, हमारा ऑलरेडी नेपाल में चैप्टर बन चुका है जी। और जापान में बन चुका है, जर्मनी में बन गया। इनकी भी लॉन्चिंग ऑस्ट्रेलिया हमारा चौथा कंट्री है जिसमें चैप्टर बन गया। हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी ने नवरात्रि में 9 दिन के उसमें नवरात्रों में सपना लिया था कि मैं 9 कंट्री में चैप्टर इसके बनाएंगे स्पेक के। उस के अंतर्गत हमारा ये चौथा चैप्टर बन चुका है, और 9 अगला देशों को स्पेक अगला के हम साथ जोड़ा जाएगा। जी 9 देशों को। जी उनमें कौन-कौन से हैं? थोड़ा बता सर, दीजिए। हमारे ऑलरेडी नेपाल, जापान, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया बन गया। इसमें भूटान, कनाडा में हमारी बात चल रही है, वो जल्द हो जाएंगे। और दुबई, अमेरिका, इनमें भी हमारी बात चल रही है। तो ये हमारे 9 देशों में इसका चैप्टर खोलने का सपना स्पेक है। विप्र फाउंडेशन की शाखा है। जी इसके अलावा जो आप चैप्टर लॉन्च कर रहे हैं उसके अलावा और क्या-क्या जो आपकी तरफ से एक रणनीति बनाई गई है, कार्यक्रम लिखे गए हैं कि क्या-क्या किया जाएगा भविष्य में भी? और क्या रनिंग में किया जाए? इस समय प्रेज़ेंटली आपके पास क्या-क्या किया जा रहा है? कौन-सी सुविधाएँ दी जा रही है? और शिक्षा को लेकर कोई किस तरह का आपकी तरफ से की जा रही है? शिक्षा हमारा एक सबसे बड़ा वो है, हमारे आदरणीय सुशील ओझा जी का। तो उन्होंने जो भवन राजस्थान में परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस भवन बनाया, उसमें हमारे यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। एक साल में लगभग कितने बच्चों को करवाएँगे? लगभग हमारा टारगेट है कि 500 बच्चों को करीब हम यूपीएससी की तैयारी और कराएं। उसमें फीस किस ढंग से ली जाएगी? फीस हमारे 50% छूट पे
हम जो दूसरे बच्चों को उसमें ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट से पास मिल रही है फीस, उससे 90 50% कम हो रही है। 95 बच्चों का एडमिशन हो चुका। और 6 सितंबर को आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उस भवन का उद्घाटन किया। और 14 सितंबर को हमने यूपीएससी की कोचिंग क्लासों स्टार्ट हो चुकी है। और हमारे भवन में 95 195 से 100 बच्चियों का, कन्याओं का छात्रावास है, जिसमें ऑलरेडी 48 कन्याएं का एडमिशन हो चुका। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्ची यहाँ रह रही है और रिसर्च का काम होगा। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है। भगवान परशुराम जी की 54 फीट की मूर्ति, स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ, जो हमारे सुशील जी भाई साहब का एक बहुत ही बड़ा सपना है, वो साकार होने जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हम उसका शिलान्यास करें। भूमि पूजन अमित शाह जी द्वारा किया गया है। कब किया गया इसका भूमि पूजन भूमि पूजन आज से 2 साल पहले, और 1.5 कब साल इसका पहले, शिलान्यास हो रहा है? जनवरी तक करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे इसका जी, शिलान्यास। हमारा सपना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा करें। क्या संदेश देना चाहते हैं विप्र फाउंडेशन से जुड़े लोग और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी भी संगठन के साथ जुड़े हो, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही है कि हमारा भारत में जो सनातन संस्कृति को, यहाँ पे जो लोग भारतीय मूल के आकर रह रहे हैं, जो संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, भारतीय मूल संस्कृति को यहाँ पे बचाए हुए हैं, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया इस पैक के बारे में, इस पैक की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है। जनवरी 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे और इस पैक की तरफ से ज्ञानपीठ, भगवान परशुराम ज्ञानपीठ बनाया गया है और वहाँ पर छात्राएं एडमिशन भी ले चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी भी करवाई जाएगी। जैसे कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जितनी भी फीस है उससे इन्होंने बताया कि 50% कम फीस लेकर बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, उनके लिए शिक्षा का भी प्रसार किया जा रहा है। और इनकी तरफ से जैसे बताया गया कि नेपाल, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब कनाडा और भूटान में भी इनकी तरफ से इस पैक का गठन होगा। तो इस पैक एक बहुत बड़ी संस्था है। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।